दोनों के जो है ना वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पॉजिटिव। लाइक रशिया जो है वो एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि उसने ज़्यादा जो है ना वो स्पेस में किया हुआ है, और इंडिया जो है ना उसकी हैवी इन्वेस्टमेंट है, और टेक्नोलॉजिकली जो है ना वो एडवांसमेंट है उसके पास अभी, क्योंकि जितने भी आप टॉप इंजीनियर्स कह लें वो जो है ना वो इंडिया से हैं। तो टेक्नोलॉजी में जहाँ जहाँ पे भी है उनकी एडवांसमेंट है। डेफिनेटली वहाँ पहले चंद्रयान 3 ही पहुंचेगा। और दूसरी बात ये है कि उनकी स्पेसशिप पे जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और किस तरह की उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हो सकता है चंद्रयान 3 पहले पहुंच जाए लेकिन वो पानी को दरियाफ्त ना कर पाए, जो उनका मेन पर्पज़ है इस एडवेंचर का। और हो सकता है कि लूना 25 बाद में लॉन्च हो, क्योंकि रशियन जो हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। इंडिया भी बहुत आगे जा रहा है नो डाउट, लेकिन रशियन जो हैं वो बहुत आगे हैं। आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं इस रेस में? देखें, अगर आप एज ए नेबर के हैं तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि इंडिया विन करे। अदरवाइज बाकी लक की बात है कि रशिया करता है या इंडिया करता है, ये तो बेस्ट ऑफ लक दोनों। दोनों मुल्कों की आवाम के जज्बात इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। वो ऐसे ही है, लेकिन जाहिर बात है शायद रशिया वाले इतने जज्बाती नहीं होंगे इसको लेके, लेकिन इंडिया की जो आवाम है ना वो ज़रा ज़्यादा जज्बाती है। वो इसको लेके ज़्यादा वो हाइपर होंगे, इस चीज़ को लेके ज़्यादा जज्बाती होंगे कि वो अचीव करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाजरीन, चांद के साउथ पोल के लिए इंडिया वर्सेस रशिया हो चुका है। पूरी दुनिया इसी पर बात कर रही है कि चांद के साउथ पोल पर पहले कौन पहुंचेगा, इंडिया का चंद्रयान 3 या फिर रशिया का लूना 25। रशिया पहले भी 7 दफ़ा ये काम कर चुका है, लेकिन इंडिया 4th रैंक के लिए कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि साउथ पोल पर पहुँचने वाला पहला मुल्क बनने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर अभी तक कोई भी सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुस्तहसिन नवाज़। आजकल क्या कर रहे हैं आप? जी, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ एज अ डाटा इंजीनियर। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचने के लिए रशिया वर्सेस इंडिया आजकल हो चुका है। मतलब पूरी दुनिया इसी टॉपिक पर बात कर रही है कि चांद के साउथ पोल पर पहले कौन पहुंचेगा, इंडिया का चंद्रयान 3 या फिर रशिया का लूना 25। क्या कहेंगे आप इस पर? दोनों के जो है ना वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पॉजिटिव। लाइक रशिया जो है वो एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि उसने ज़्यादा जो है ना वो स्पेस में किया हुआ है, और इंडिया जो है ना उसकी हैवी इन्वेस्टमेंट है, और टेक्नोलॉजिकली जो है ना वो एडवांसमेंट है उसके पास अभी, क्योंकि जितने भी आप टॉप इंजीनियर्स कह लें वो जो है ना वो इंडिया से हैं। तो टेक्नोलॉजी में जहाँ जहाँ पे भी है उनकी एडवांसमेंट है। सो इस वजह से बेट ही कर सकते हैं। आई थिंक इंडिया जो है ना वो इसमें ज़्यादा ये है कि वो इस रेस में जीत जाएगा। आपको पता है पहले ऑलरेडी 3 ममालिक ऐसे हैं जो चांद पर पहुंच चुके हैं। इंडिया भी जा चुका है, मतलब चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जा चुका है, लेकिन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था। तो ये तो चंद्रयान 3 इंडिया की 3rd अटैम्प्ट है, लेकिन इस दफ़ा इंडिया ये अटैम्प्ट जो है वो साउथ पोल में लैंड करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इंडिया चौथा मुल्क तो बन जाएगा, लेकिन इंडिया जो है वो चांद के साउथ पोल पर जाने वाला फर्स्ट मुल्क बनने के लिए, पहले रैंक पर आने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि साउथ पोल पर अभी तक कोई नहीं गया। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये होता ही है कि जब कोई कंट्री की इकोनॉमी जो है ना वो अच्छी सर्वाइव कर रही है और उसके बाद वो रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसके बाद जो है ना इस तरह के फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं। और इंडिया ने बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की है और बहुत हैवी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की है स्पेस के लिए। सो इवन के लास्ट कई ईयर्स से जो है ना वो इस चीज़ पे कर रहे हैं। उनकी मल्टीपल मूवीज़ भी हम जो है ना वो देख चुके हैं इस चीज़ पे। सो उनकी हैवी इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बात है कि वो सक्सेसफुल होंगे। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। रशिया जो है वो 7 दफ़ा चांद पर जा चुका हुआ है। एग्जैक्टली। देखिए, कंपटीशन तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा ये कह लें कि अगर उन दोनों के कंपैरिजन में करें तो वो रशिया जो है ना वो बेटर है। बट आप ये देखें कि अगर हम उनका कंपैरिजन जो है ना वो अपनी स्टेट के साथ करें जो रिलेटिवली है, सो उसमें जो है ना वो इंडिया बहुत ज़्यादा एडवांस है। इवन के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इस चीज़ पे कर रहा है। और रही बात ये है कि एक्सपीरियंस की, लेकिन अब जिनकी इकोनॉमी अच्छी होती है ना वो हर चीज़ बाय कर लेते हैं, एक्सपीरियंस भी बाय कर लेते हैं। हाँ, ये बात तो है, नो डाउट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी दोनों मुल्कों की आवाम, रशिया और भारत की, अपने अपने मिशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो क्या लगता है किस मुल्क के दिल ज़्यादा टूटेंगे? क्योंकि डेफिनेटली चंद्रयान 3 की जो है वो उसके इतने दिनों से चर्चे चल रहे हैं। मतलब अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 जो है वो चांद के मैदान में दाखिल भी हो चुका है, और उन्होंने
चांद से जो है कुछ पिक्चर्स भी भेजी हैं जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। देखिए क्योंकि रशिया जो है ना वो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है जितने जो है ना वो इंडियंस इमोशनल है। सो उस हिसाब से ये है कि, और दूसरा ये है कि वो इतनी दफ़ा जो है ना वो रशिया लैंड कर चुका है कि उसके लिए मैटर ऑफ प्रैक्टिस है। लेकिन इंडिया जो है ना वो अभी तक क्योंकि उसकी लैंडिंग नहीं हुई है, तो उनके लिए ये वाला जो है ना वो बड़ा इमोशनल मोमेंट है। और दूसरा ये है कि क्योंकि उनके इलेक्शंस भी जो है ना वो नियर है, तो इस चीज़ को उन्होंने जो है ना वो कैप्चर करना है इन प्रैक्टिकल टर्म्स जो है ना वो, तो उनकी गवर्नमेंट जो है ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहेगी, तो इसलिए वो अगर नहीं होगा तो उनके बहुत ज़्यादा दिल टूटेंगे। आपको पता है रशिया जो है उसने प्रॉपर पूरा एक गांव जो है वो खाली करवाया 3 से 4 घंटे के लिए लूना 25 को लॉन्च करने के लिए, और ये 10 या 11 अगस्त को लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएंगे चंद्रयान 3 के बाद इन्हें क्यों ख्याल आया कि इन्हें जो है लूना 25 को लॉन्च करना है? ये पहले भी कर सकते थे या स्पेशली इंडिया के साथ इन्होंने कोई टसलबाजी में ये किया है? बेसिकली जो है ना वो अभी हम जो है ना वो रह रहे हैं ना जिस टिके में रह रहे हैं, अब क्या है कि मल्टीपोलर जो है ना वो पावर्स हो गई हैं। अब पहले होता था कि एक रशियन होती थी और एक जो है ना वो अमेरिकन होती थी, लेकिन अब जो है ना वो इंडिया जो है ना वो अपने आप को इस हद तक इमर्ज कर चुका है कि वो अपने आप को एक पावर जो है ना वो समझता है, ठीक है। और बहुत सारी वो इवन कि वो चाइना के साथ कंपैरिजन में इंडिया जो है ना वो खुद आता है, ठीक है। और एग्जैक्टली जो है ना वो अब क्योंकि जब इतनी इमर्ज कर रहा है तो दुनिया भी उसको एज अ कंपटीशन जो है ना वो समझ रही है। और क्योंकि उसको समझा जाता है, इंडिया को समझा जाता है कि वो पपिट है अमेरिकन का, तो उस हिसाब से भी जो है ना वो रशियन जो है ना वो टसलबाजी में आता है। ये बताएं पाकिस्तान कब चांद पर जाएगा? मुझे लगता है कि जो हालात है अगले 100 साल हम नहीं कह सकते हैं। और वैसे भी हमारे एक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ने बोला है, फवाद चौधरी ने, कि जब चांद यहाँ से नज़र आता है तो यहीं से देख लो, वहाँ जाने के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है? शायद उनको नहीं पता है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट पर्सन है वो भी जो है ना वो इसी चीज़ में जो है ना वो टेस्ला बेसिकली बनी तो स्पेस के लिए ही थी ना। और दूसरा ये है कि इंटरनेट के अभी हमें जो है ना वो अपने टीवीज़ के लिए, ठीक है, टेलीविज़न के लिए, इवन इंटरनेट के लिए जो है ना वो रेंट आउट करनी पड़ती हैं स्पेस में से जो है ना वो। और उनको नहीं पता है कि ये कितनी हैवी जो है ना इससे कॉस्ट इसमें लगती है, और दूसरा ये है कि इससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट किया जा सकता है। यही वजह है पाकिस्तान में। खैर पाकिस्तान के तो अभी हालात इतने हैं कि हम सभी जो है ना वो हैंड टू माउथ हैं, उतना अर्न करते हैं जितना खुद को फीड कर सकें। सो हम टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट वो वाले कंट्रीज़ करते हैं जिनकी अपनी जो है ना वो पॉवर्टी एलिवेशन कर लेते हैं और उनके पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं। उनकी तरह गवर्नमेंट्स ये नहीं होती हैं जो कर्जा लेके जो है ना वो चला रहे हों, और जिसमें इतना जस्टिस सिस्टम जो है ना वो इतना पुअर हो गया हो कि आप जो है ना वो कोई बंदा भी ये बिलीव ही नहीं कर सकता कि यार मेरे साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाएगा तो मेरे साथ जो है ना वो मैं कोर्ट्स में जाऊँगा और वहाँ पे मेरे साथ इंसाफ होगा। तो ये वाली बहुत लेटर ऑन चीज़ें हैं कि आप रिसर्च पे जो है ना वो करो। इवन कि अभी आप ये देखें कि आपकी कंट्री के सबसे ज़्यादा मेजर जो है ना वो एग्रीकल्चर है, जिससे सबसे ज़्यादा लोग जो है ना वो बसता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना वो सीड्स पे डेवलपमेंट नहीं है, उस पर रिसर्च पे पैसे नहीं हुए हैं कि जो है ना वो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर्स। सो हम बहुत पीछे हैं। 100 साल मेरे ख्याल से राइट फिगर है। आपका नाम? मोहम्मद अरसलान। अरसलान क्या करते हैं? मैं फ़ास्ट फूड का काम करता हूँ बरकत मार्केट में। अरसलान, आपको पता है कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचने के लिए अब रशिया वर्सेस इंडिया हो चुका है, क्योंकि इंडिया का चंद्रयान 3 भी चांद के साउथ पोल की तरफ बढ़ रहा है, और अब जो है रशिया ने भी लूना 25 लॉन्च करने जा रहा है चांद के साउथ पोल पर जाने के लिए। तो अब जो है इंडिया का चंद्रयान 3 वर्सेस रशिया का लूना 25 हो गया है कि पहले चांद के साउथ पोल पर कौन पहुंचेगा, इंडिया या फिर रशिया? क्या कहेंगे आप? देखें, अगर इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया हुआ है ऑलरेडी और लूना 25 लॉन्च होने वाला है, आपने डेट बताई थी अगस्त 12 या 11, तो डेफिनेटली वहाँ पहले चंद्रयान 3 ही पहुँचेगा। और दूसरी बात ये है कि उनकी स्पेसशिप पे जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और किस तरह की उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हो सकता है चंद्रयान 3 पहले पहुँच जाए लेकिन वो पानी को दरियाफ्त ना कर पाए, जो उनका मेन पर्पज़ है इस एडवेंचर का। और हो सकता है कि लूना 25 बाद में लॉन्च हो, क्योंकि रशियन जो हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। इंडिया भी बहुत आगे जा रहा है नो डाउट, लेकिन रशियन जो हैं वो बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में। तो होपफुली कि इन दोनों में से जो भी फाइंड करे, पानी फाइंड करे चांद का साउथ पोल पे, ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको पता है कि रशिया ऑलरेडी 7 दफ़ा
चांद पर जा चुका हुआ है, लेकिन साउथ पोल की जानिब उनकी ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। और इंडिया तो ऑलरेडी, ये मेरा ख्याल है कि अगर ये चंद्रयान 3 पहुंच जाता है तो इंडिया चौथा बड़ा मुल्क तो बन जाएगा, लेकिन इस वक्त इंडिया चौथा मुल्क बनने के लिए ये कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंडिंग करने वाला पहला मुल्क बनने की स्ट्रगल में लगा हुआ है। बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं, और वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग, और दूसरा जो मेन जो उनका पर्पज़ है पानी की तलाश और उसका एटमॉस्फेयर वगैरह के, वहाँ पे ह्यूमन जो है वो लाइफ जो मतलब हो सकती है नहीं हो सकती, किस तरह के मामला आते हैं, उस जो पानी है उसकी डेंसिटी कितनी है, आया कि वो मतलब आप ड्रिंकेबल है नहीं है, और उससे हम कोई पेड़ पौधे अगर यहाँ से ले भी जाएं, ज़मीन से अर्थ से ले भी जाएं, वहाँ पे वो ग्रो हो सकते हैं, यानी उनका एटमॉस्फेयर किस तरह का है साउथ पोल का। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ही कोई फ़ैसला मेरे ख्याल से हो पाएगा, और दोनों मुल्कों के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि वो जाएँ और कुछ ना कुछ जो है वो इंसानियत के लिए बेहतर करें, बजाय इसके कि एक दूसरे मुल्क पे मिसाइल लॉन्च करें हैं, जैसे रशिया यूक्रेन पे लगा हुआ है, और इंडिया की वैसे ही हमारे साथ बहुत ख़ास मोहब्बत है कश्मीर को लेके। तो नहीं, अच्छी बात है ना कि इंडिया इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख कर अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नए रास्ते तलाश कर रहा है, नई कोशिशें कर रहा है। मतलब बड़ा ही अच्छी बात है, ये काम होना चाहिए, ना कि जंगों में तो कुछ भी नहीं रखा। बिल्कुल ऐसे ये काम होना चाहिए, और जंगें जो हैं वो अब उस तरह वाली जंगें रही नहीं हैं। हाँ जी। 5th जनरेशन वॉरफेयर है, और उसमें जो है वो इंडिया वैसे भी हमसे बहुत आगे, ये बात हमें अब मान लेनी चाहिए। पिछले 2 साल से जिस तरह पाकिस्तान तंजली का शिकार रहा है, इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि लोगों ने अपने प्लांट्स उखाड़ लिए हैं। टोयोटा के, होंडा के प्लांट्स थे यहाँ पे, पहले भी असेंबलिंग होती थी यहाँ पे, पार्ट्स नहीं बन रहे थे, वो उन्होंने असेंबलिंग प्लांट्स भी उखाड़ के ले गए। तो इंडिया जो है वो आईटी में और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और सिलिकॉन वैली उन्होंने बनाई है। उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न्ड हैं कि हमारी जो यूथ है वो मतलब आईटी में आगे जाए। आपने देखा है कि जो जितने भी बड़े टॉप इदारे हैं आईटी के, गूगल है, यूट्यूब है, इनमें सारे जो कलीदी होते हैं उन पे इंडियंस बैठे हुए हैं, और वो अपनी वो काबिलियत की वजह से वहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इंडियन होने की वजह से उनको वहाँ पे लगा दिया, उनकी काबिलियत थी, उनके अंदर कुछ बात थी तो वो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसी तरह हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तानियों को मौके नहीं मिलते। लेकिन मुझे ये लगता है कि टैलेंट को जो है वो किसी प्लेटफॉर्म की या किसी मौके की ज़रूरत नहीं होती, अगर है तो वो दिख जाता है। देखें, जिस तरह हमारा एक शहरी था आरफ वाला का, जिसने हेलीकॉप्टर बना के उड़ा दिया था, उसको बाद में इन्होंने अरेस्ट कर लिया। टैलेंट अगर किसी के पास होता भी है ना, तो जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं वो छुपा लेता है अपने आप को कि भाई मुझे कोई उठा के ना ले जाए। वो नो डाउट के इलीगल काम था, वो उसने हेलीकॉप्टर बना के फ़ज़ा में उड़ा ही दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखें ना कि एक मोटर मैकेनिक उसने हेलीकॉप्टर बना के उसको उड़ा दिया हवा में, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब कितनी बड़ी अचीवमेंट उसने किया ये। बजाय इसके कि उसको कोई अवार्ड शवार्ड देते, उसकी जो स्किल्स है उससे कोई फ़ायदा उठाती पाकिस्तान एविएशन, उन्होंने उठा के उसको जेल में डाल दिया है। तो जिसके पास टैलेंट होता है वो उसको अगर कोई मौका मिलता है मुल्क से बाहर जाने का, तो उसको वो वहाँ पे जाके शोकेस करता है, पाकिस्तान में नहीं करता। उसको पता है यार कल कलांगों को मसला मेरे साथ ऐसा ना हो जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी से ना हाथ धो बैठूँ, या मेरी जो स्किल है या जो मेरा प्लान है उसी को ना मुझसे छीन लिया जाए। तो ये चीज़ें जब तक बेहतर नहीं होंगी उस वक्त तक पाकिस्तान में टैलेंट तो क्या किसी भी चीज़ को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, चंद्रयान 3 को लेकर इंडिया की आवाम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और लूना 25 को लेकर जो है रशिया की आवाम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन पहले चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड करेगा? हाँ, जैसा कि आप बता रही थी कि इंडिया का चंद्रयान 3 और रशिया का लूना 25, इन दोनों को लेके दोनों मुल्कों की आवाम जो है वो बहुत एक्साइटेड है। तो उनको एक्साइटेड होना भी सही है, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिया है उनकी बेहतरी के लिए। और इसमें पानी अगर दरियाफ्त ना भी हो इन केस, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा हमें जो अब तक इंसानी आंख से ओझल रही हैं। तो उन दोनों मुल्कों की आवाम को प्राउड होना भी चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि स्पार्क को भी हमें कोई ऐसा मौका दे कि हम भी प्राउड फील करें, हम भी किसी का टेक लें जाके कि यार देखें स्पार्को ने ये किया, आप इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल से जो है ना वो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा कि हम उसको लेके प्राउड फील करें, बल्कि कुछ इस तरह के काम हुए हैं कि हम शर्मिंदा हो जाते हैं इंटरनेशनली। मैं आफ्टर अ मंथ यूएई जाने वाला हूँ, मेरे भाई वहाँ पे होते हैं और मेरी उनके साथ मुसलसल बात होती रहती है। वो बताते हैं कि पाकिस्तानीज़ का इमेज इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है यहाँ पे कि यूएई की गवर्नमेंट ने 5,000 दिरहम की एक शर्त रख दिया है कि जो भी पाकिस्तानी आएगा कैश इन हैंड 5,000 दिरहम उसके पास होना चाहिए, अदरवाइज़ हम उसको एंट्री नहीं देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। तो ये हाल है हमारा। तो इस पर हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो इदारे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको देखना चाहिए। कम से कम अगर हम
सियासी इस्तेहकाम नहीं भी है तो बाकी जो मामलात हैं, यूथ के जो मामलात हैं, उनको तो किसी तरह हम फैसिलिटेट करें कि उनके पास जो स्किल्स हैं, टैलेंट हैं, वो उसको लेके सामने आए। यहाँ पे तो लेके सामने नहीं आते, और कुछ जो थोड़े बहुत करीम लोग होते हैं उनको वो जो अच्छे मुल्कों के इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो ले जाते हैं यहाँ से। सर आपका नाम? अली रिजवान लिया। अली, क्या करते हैं? मैं बैंकर हूँ। ज़बरदस्त। कैसा जा रहा है काम? जो इकोनॉमी के हालात हैं उसके मुताबिक तो सबका ही टफ जा रहा है। जितने जॉब होल्डर हैं वो सभी इस टाइम क्राइसिस से ही गुजर रहे हैं फिलहाल तो। आपको पता है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो है वो चांद के साउथ पोल पर जाने की तैयारी में है, ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, चांद के मिदार में दाखिल भी हो चुका है। अब बात ये है, सीन कुछ ऐसा हो गया है कि इंडिया का चंद्रयान 3 वर्सेस रशिया का लूना 25 आजकल चल रहा है, क्योंकि जो है वो रशिया भी लूना 25 के नाम से अपना मिशन लॉन्च कर रहा है जो कि चांद के साउथ पोल पर जाने की तैयारी में है। तो क्या लगता है कि कौन पहले चांद के साउथ पोल पर पहुंचेगा और सॉफ्टली वहां पर लैंड करेगा, रशिया का लूना 25 या फिर भारत का चंद्रयान 3? आई थिंक देखा जाए तो दोनों पास पास ही हैं, लेकिन देखा जाए तो रशिया के पास बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो बहुत एडवांस हैं। इंडिया ने तो ये चीज़ें अब स्टार्ट की है ना, लेकिन उससे पहले अगर रशिया को देखा जाए तो वो ऐसी कई चीज़ें पहले कर चुका है। तो अब तो उन लोगों के लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा जितना इंडिया के लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उनका फर्स्ट टास्क है ना ये। तो इंडिया जो है वो पहले 2 दफ़ा चांद पर जा चुका हुआ है, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के नाम से वो अपने पहले 2 मिशन कर चुके हैं। लेकिन उसमें उन्हें लैंडिंग में काफ़ी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी ना, जबकि रशिया ने तो ऑलरेडी कितने प्रोजेक्ट किए हुए हैं ना, तो उन्हें तो सारी चीज़ों का ऑलमोस्ट आइडिया है कि उन्होंने कैसे स्मूथ लैंडिंग करनी है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कैलकुलेट की होंगी, उसके बाद ही इंडिया पहले 2 दफ़ा फेल हो गया। मे बी चांस ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कोई तीसरे चांस में भी उन लोगों के लिए मसाइल बने। नहीं, मैं आपको अपडेट कर दूं, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं। इंडिया के जो चंद्रयान 1 और 2 हैं वो फेल नहीं हुए थे, पहला सक्सेसफुल रहा था और उसने चांद पर पानी दरियाफ्त किया था। दूसरा जो है वो चांद पर पहुंच गया था लेकिन सॉफ्टली लैंडिंग नहीं कर पाया था। और इस दफ़ा इंडिया जो है वो साउथ पोल की तरफ जा रहा है, जहां पर अभी तक कोई मुल्क नहीं गया हुआ, रशिया भी नहीं गया हुआ, अमेरिका भी नहीं गया हुआ। तो इंडिया अब साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा अगर चंद्रयान 3 कामयाब हो जाता है तो। अगर वो कामयाब होता है तो बन जाएगा ना, तो रशिया भी तो इसी रेस में उसके पीछे पीछे है ना। ये तो कह लें कि ये तो लक की बात है। अगर आप कहें ना, हो सकता है रशिया भी फेल हो सकता है, इंडिया विन कर सकता है, तो ये तो लक की बात है ना कि जो ज़्यादा एफर्ट करेगा वो टारगेट अचीव कर जाएगा, अदरवाइज दूसरा दोबारा भी ट्राई करेगा, यही एक चांस है। अच्छा, हमने देखा है इंडिया और रशिया के दरमियान जो है वो ट्रेड के मामलात भी काफ़ी अच्छे हैं, इंडिया और रशिया में बड़ा दोस्ताना ताल्लुकात पाया जाता है। तो इस दफ़ा क्या लगता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो उनके आपस में टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज होती रहती है, मतलब रशिया ने और इंडिया ने मिलकर जो है वो ब्राह्मोस मिसाइल भी रेडी किया था। तो क्या लगता है कि दोनों की अगर टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करें तो कौन ज़्यादा एडवांस और आगे है? देखें, वैसे तो एडवांस और आगे बेशक रशिया था पहले, अब लेकिन इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं ना नई नई, उसमें इंडिया काफ़ी जगह पे बीट कर रहा है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंडिया बीट कर रहा है। नो डाउट, जो बात है बेशक वो हमारा मुखालिफ मुल्क है, लेकिन ये बात है कि भाई इंडिया जो है वो हमारे से और बाकी बहुत सारे ममालिक से बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। उनके जो कह लें कि पॉलिटिशियन है ना, वो अपनी पॉकेट्स में वो बनने के अलावा और बड़े काम कर रहे हैं ना, वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पॉलिटिशियन हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करते हैं ना, उनके पॉलिटिशियन मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका मुल्क आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है। तो ये नहीं हम कह सकते कि नहीं इंडिया पीछे किसी, वो नो डाउट इंडिया आगे है और वो हज़ारों चीज़ों में हमसे आगे है। ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच यही है कि इंडिया आगे है और हज़ारों चीज़ों में आगे हम लोगों से। अच्छा, आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं इस रेस में? देखें, अगर आप एज ए नेबर के हैं तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि इंडिया विन करे, अदरवाइज बाकी लक की बात है कि रशिया करता है या इंडिया करता है, ये तो बेस्ट ऑफ लक। दोनों मुल्कों की आवाम के जज्बात इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। वो ऐसे ही है, लेकिन ज़ाहिरी बात है शायद रशिया वाले इतने जज्बाती नहीं होंगे इसको लेके, लेकिन इंडिया की जो अवाम है ना वो ज़रा ज़्यादा जज्बाती है, वो इसको लेके ज़्यादा वो हाइपर होंगे, इस चीज़ को लेके ज़्यादा जज्बाती होंगे कि वो अचीव करें। तो ये तो एक नेचुरल सा फैक्ट है ना। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के ख्यालात
उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।